Hello, dear student. So, let's start with the today's class. This is another class of minor ailment. In this class, we discuss about the sore throat, their condition, symptoms, as well as patient counseling point given by the pharmacist. In this class, we discuss about the definition. So, start with the definition. A sore throat is a painful condition of throat hurt that feel painful every day. Inflator to catchy, which means कि जो हमारा सोर थ्रॉट है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा हर्ट जो थ्रॉट जो है वो हर्ट फील करता है, विच मीन्स पेनफुल फील करता है। और हमारा जो कैची मटेरियल है, जो स्प्रेडिंग मटेरियल है, उन्हें कैच करके जो भी इन्फ्लैम कर रहा है, ठीक है, जो हमारे थ्रॉट के साइड पे पर्टिकुलर एरिया में जो इन्फ्लैम कर रहा है, उसकी वजह से जो पेनफुल कंडीशन अराइव्ड हो रही है, उसको हम कहते हैं सोर थ्रॉट। ठीक है। इट मे हैव माइल्ड डिस्कम्फर्ट और अ बर्निंग पेन। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें बहुत कम मात्रा में लाइक डिस्कम्फर्ट होता है, ऐसा नहीं है बहुत क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है। और बर्निंग पेन होता है कब, जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं, ठीक है। इट बिकम फीलिंग व्हेन इंडिविजुअल स्वेलिंग समथिंग, हमने कुछ निगला तो हमें ऐसा फील होगा, बर्निंग सेंसेशन टाइप, ठीक है। द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन फॉर अ सॉर थ्रोट इंक्लूडिंग ईयर और साइनस इन्फेक्शन, विच मीन्स कि जो हमारा सोर थ्रोट है उसकी वजह से हमारा ईयर और साइनस इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और एन एप्सिस इन्फॉर्मेशन नियर द टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स में ये टॉन्सिल्स के बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। ऑल्दो sore throat is caused by a virus and can be uncomfortable, जो हमारा sore throat वो हमारा वायरस के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, कॉज किया जा रहा है ना। और ये अनकंफर्टेबलनेस भी कॉज करता है। देखो, अगर हमें कोई कोल्ड फ्लू है ना, ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो एट दैट टाइम हमें क्या फील होता है कि हमें बड़ा स्नीजिंग हो रही है और उसकी वजह से पेन हो रहा है ना, गले में जैसे खिचखिचाहट जिसे कहते हैं ना, तो ये हमारा सोर थ्रॉट के सिम्टम्स हैं। इफ इट ऑफ्टन रिजॉल्व ऑन अ वीक ऑफ 10 days, ये हमारा अपने आप 10 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, ठीक है। वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशन एज वेल एज द ओवर द काउंटर मेडिसिन एंड इट गेट रिलीव्ड आफ्टर 10 days, ठीक है। मोर सोर थ्रॉट आर कॉज बाय अ वायरस ऑफ कोल्ड फ्लू एंड अदर वायरल इन्फेक्शन एलर्जीज। तो कुछ जो हमारे सोर थ्रॉट होते हैं वो कैसे कॉज होते हैं, कुछ वायरस के द्वारा, कुछ फ्लूज के द्वारा, ठीक है, कुछ एलर्जिक डस्ट पार्टिकल के द्वारा, जैसे कि हमारा जो इन्वायरमेंटल है उसमें ड्राई एयर, स्मोक या केमिकल्स हैं, अदर इरिटेंट्स हैं, उनके द्वारा भी हमारा सोर थ्रॉट कॉज होता है। सम ऑफ द मोर सीरियस कॉज ऑफ सोर थ्रॉट, सबसे मतलब हमारा सीरियस कॉज क्या है कि जो हमारा मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा हो रहा है, जैसे कि हमें कोई इंजरी हुई या गर्ड हुआ, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हुई या ट्यूमर टॉन्सिलाइटिस हुआ, ट्यूमर हुआ और उसमें टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है, या स्ट्रेप थ्रॉट हो गया या मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, तो इनके द्वारा इस कंडीशन के द्वारा भी सोर थ्रॉट होता है, ये मेजर कॉज है, ठीक है। अदर कॉज लाइक हमारे वही एयर पार्टिकल्स, स्मोकिंग, माउथ ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं उसको एक्सेल कर रहे हैं, तो वो जो पॉलिटेंट्स है या जो पार्टिकल्स है वो स्प्रेड अप हो रहे हैं ना आउटर इन्वायरमेंट में, तो वो किसी और को भी कुछ लाइक स्प्रेड अप बैक्टीरिया वायरस जो है वो अदर्स को भी कॉज करा सकते हैं, ठीक है। एट नाइट वाइल यू स्लीप, पोल्यूशन एंड एलर्जीज टू पॉट्स पेट्स, पॉलन एंड मॉल्ड्स, जब हम उसे जैसे क्या कर रहे हैं, कुछ पेट्स हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स है या फिर मोल्ड्स हैं, उनके द्वारा भी हमारे एट द टाइम ऑफ द नाइट हमें ये सोर थ्रॉट कॉजिंग फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनरल एनेस्थीसिया। अगर हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, तो हमें ये भी सोर थ्रॉट कॉज कराता है, ठीक है। फिर है स्ट्रेप थ्रॉट, स्ट्रेप्टोकोकस,
ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से भी हमारा सोर थ्रोट होता है। तो सोर थ्रोट जो है बेसिकली ये हमारा, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि जो कोई भी बाहर से मटेरियल आ रहा है, वो वायरस आ रहा है, वो हमें इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया हमें, कोई एलर्जिक रिएक्शन, कोई डस्ट पार्टिकल की वजह से, या फिर हमारा कोई इन्फ्लामेशन हो गया, या एसिड रिफ्लक्स हो गया, जैसे मैंने गेस्ट गर्ड का बताया आपको, गेस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स का, ठीक है। हमारा जो हमने डाइजेशन किया वो नहीं पूरा डाइजेस्ट हो पाया, फिर हमें वॉमिट हो गई एक टाइप के, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमारा जो ट्रैकिया वाला पार्ट है पूरा अजीब फील होता है, ठीक है। फिर ओवर यूज और ऑफ इरिटेंट, जैसे हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे केमिकल या अदर इरिटेंट जो है उनका ओवर यूज़, ठीक है। या फिर माउथ ब्रीदिंग, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटर इन्वायरमेंट है वो भी बहुत फैक्टर लीड करता है इन केस ऑफ सोर थ्रोट। सो सोर थ्रोट जो होते हैं हमारे डिवाइडेड होते हैं इनटू 3 टाइप्स, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और लैरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस जो होता है राइट बिहाइंड द माउथ, एक ऐसा पार्ट है जो हमारा क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस क्या है, टॉन्सिल जो हमारा एडम्स एप्पल है, ठीक है, उसमें वो क्या है, स्वेल हो जाएगा और उसमें रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, जो हमारे माउथ के बैक में है, ठीक है। और लैरेंजाइटिस क्या है, जो हमारा वॉइस टोन है, ठीक है, वो हमारा स्वेल होगा और रेड हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ सोर थ्रोट. Moving for the next slide, we discuss about the advice given by the pharmacist. So now we discuss about the advice. Avoid catching or spreading the virus. हमें जो भी हम वायरस कैचअप कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। हमारे पास कोई मशीन तो है नहीं अवॉइड करने के लिए, वी हैव टू जस्ट मेंटेन अवर डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पर्सन, ठीक है, और maintain a hygiene in our environment condition that cause a sore throat. Avoid touching eyes और mouth. बार बार किसी किसी की आदत होती है ना मुंह पे हाथ लगाने की या आंखों पे हाथ लगाने की, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। कवर योर माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, ये तो जनरल एटिकेट्स हैं कि जब भी हमें कोई छींक आए है ना या खांसी आए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने माउथ को विद द हेल्प ऑफ हैंकी, है ना, हमें कवर करना चाहिए। To relieve the pain of sore throat, pharmacist should advise patient following information. ये कुछ information है जो पेशेंट को पता होनी चाहिए, जो कि हमारे फार्मासिस्ट के द्वारा बताई जाती है। रेगुलरली वॉश देयर हैंड थोरोली एंड फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। देखो हमारे हाथ को हमें हमेशा फ्रीक्वेंसी में धोते रहना चाहिए, और कितने टाइम तक, 20 सेकेंड तक धोना ही धोना है, ठीक है। वेन यूजिंग द टॉयलेट, बिफोर, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर स्नीजिंग, कफिंग, हम वॉशरूम वॉशरूम के लिए अगर जा रहे हैं, आ रहे हैं, या फिर कुछ खा रहे हैं, खाने के बाद, पहले, या कभी हमें स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, कोल्ड हो रहा है, उसके टाइम पे हमें अपने हाथों को फ्रीक्वेंसी में धोते रहना चाहिए, ठीक है। एडवाइस पेशेंट टू गागल विद वार्म वाटर, विद वार्म सॉल्ट वाटर। हमारा अगर सोर थ्रोट का इन्फेक्शन अगर हो रहा है, एट दैट कंडीशन हमें क्या करना चाहिए, गागल्स करना चाहिए, गर्म पानी के गरारे करना चाहिए, ठीक है। और उसमें हमें मिक्स क्या करना है, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 कप ऑफ वाटर एंड स्टिर। हमें क्या करना है, 1 चम्मच नमक लेना है और 1 गिलास पानी लेना है, उसको स्टिर कर देना, मिला देना, उसको वार्म कर लेना, देन वी हैव टू गागल इट, ठीक है। फिर है यूज अ ह्यूमिडिफायर इन रूम, जो आपके रूम में मॉइस्चर कंटेंट हो रहा है उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें ह्यूमिडिफायर अपने रूम में लगाना पड़ेगा, ताकि हमारे जो रूम है उसका भी प्यूरिफिकेशन होते रहना चाहिए। वेयर दे स्पेंड देयर टाइम, जहाँ पे भी आप रहते हैं, टेक प्लेंटी ऑफ बॉडी एंड वॉइस रेस्ट टू प्रोवाइड टाइम टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। हमारी बॉडी को जितना वॉइस रेस्ट, जितना बॉडी रेस्ट मिलना चाहिए, वो अगर हम देंगे तो हमारे जो बॉडी के बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजेंस के अगेंस्ट में फाइट कर सकती हैं। तो वी हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। ड्रिंक वार्म लिक्विड सच एज हॉट हर्बल टी, हमें कुछ ऐसी टीज लेनी चाहिए जब हमें कुछ
साइनस प्रॉब्लम या फिर हमें सोर थ्रोट इन्फेक्शन, है ना, ये सब हो, कैन कैन ब्रोथ एंड वार्म वाटर विद लेमन टू सूद द थ्रोट। अगर आपने सुना भी होगा, जैसे मम्मा कहती थी बचपन में, है ना, कि लाइक गर्म पानी लो, गरारे कर लो। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें इससे थोड़ा रिलीफ पाना है तो हम नींबू भी उसमें ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे इन्फेक्शंस को रिलीफ करने में हेल्प करता है। इवन हर्बल ट्री कैन ऑल्सो बी एडवाइज, कुछ कुछ हर्बल टीज भी एडवाइज की जाती हैं। If symptoms last for 4 weeks or more, take rest and reduce exercise. If you are taking any kind of exercise, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर ये 4 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है, देखो मैंने आपको बताया जो भी हमारी ओवर द काउंटर ड्रग होती हैं वो 1 से 5 डेज मिनिमम और मोर मैक्सिमम 7 डेज, इससे ज्यादा का रूटीन उनका होता नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हाँ 15 डेज पे भी ओटीसी से मेडिसिन ले रहे हैं। अगर हो सकता है जितना भी अवेयरनेस हम स्प्रेड अप करें तो हमें 7 डेज से मोर मेडिसिन ओटीसी से नहीं लेनी चाहिए। एट दैट कंडीशन वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एंड मीट विद द डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो भी कंडीशन है उसके स्पेशल केस के डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। Suck on an OTC throat lozenges containing cetylpyridinium chloride and डेक्यूलेनियम पेस्टिल्स, हार्ड कैंडी एंड कफ सिरप। जैसे कि आपको पता भी होगा जब भी सोर थ्रोट इन्फेक्शन होता तो वो ऐड आता है ना, विक्स की गोली लो, है ना, वही वाला यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हार्ड कैंडी ले रहे हैं, है ना। तो हम लॉजेंजेस भी दे सकते हैं जो कि हमारे सिटाइल पैरिडियम क्लोराइड कंटेन करते हैं और डेक्यूलेनियम पेस्टिल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। हम कफ सिरप भी दे सकते हैं तो कि हमारे सोर थ्रोट को रिलीफ करने में हेल्प करेंगे। Using a sore throat spray that contain a numbing antiseptic like phenol, cooling ingredient like menthol or eucalyptus, which means कि कुछ थ्रॉट स्प्रे भी आते हैं जो कि हमारे एंटीसेप्टिक एक्टिविटी फॉलो करते हैं, तो हम वो भी दे सकते हैं इन द कंडीशन ऑफ सोर थ्रॉट। यूज एन एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, जैसे कि आपको पता है एंटीसेप्टिक के माउथ वॉशेस आते हैं, उनका अगर हम गागल्स कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो सोर थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम रिलीफ, बेटर आउटकम्स पा सकते हैं हम उससे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्लोरहेक्सिडीन, हेक्सेटिडीन, पोविडिन आयोडीन, है ना, एक्वा सोल्यूशन आता है हमारा, क्लोराइड, ये हमारे एंटी माइक्रोबियल की तरह प्रोडक्ट की तरह इफेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। फिर है यूज एंटी इंफ्लामेटरी बेंजाइल अमाइन ओटीसी प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे ओटीसी प्रोडक्ट क्या करते हैं, इस कंडीशन में पेन को और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जो भी हमारे मुंह पे या थ्रोट पे जो भी स्वेलिंग आ रही है उसको कम करने का काम करते हैं, ठीक है। ईट पॉप्सिकल और आइसक्रीम और ड्रिंक लिक्विड टू अवॉइड ड्राइंग द थ्रोट, आपके गले को सूखने से बचाने के लिए आप जितना पानी पी सकते हैं, है ना, जितना आइसक्रीम पॉप्सिकल्स ले सकते हैं। ज़्यादा अगर साइनस ईयर से रिलेटेड साइनस प्रॉब्लम हो रही है तो एट दैट कंडीशन हमें ये पॉप्सिकल्स और आइसक्रीम भी अवॉइड करनी है। हमें उस टाइम पे क्या करना है, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हमारे सोर थ्रोट की कंडीशन में ये भी हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। We recommended mouthwash, gargles and the sugar-free pastilles. हम sugar-free pastilles recommend करेंगे in the condition of sore throat. They should be used only for the short time use. Do not swallow mouthwash और gargles. ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक हमने गागल किया और उसको स्प्लिट आउट कर दिया, है ना, ऐसा तो नहीं है हम उसको इनहेल कर लेते हैं, है ना, या हम उसके पी लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म के लिए माउथ में रखते हैं और हमारा गागल करके उसको स्प्लिट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी माउथ वॉश या गागल हम यूज कर रहे हैं उसको स्वेलो नहीं करना, ठीक है। वी हैव टू इमिट आउट इट फ्रॉम अवर माउथ, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द लास्ट माइनर एलिमेंट विच इज ओरल हेल्थ, ठीक है। ये इस यूनिट का लास्ट हमारा टॉपिक रहता है ओरल हेल्थ। देन वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास अवर नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।